नमो नमः। छात्रों, हल संधि का हमारा प्रकरण चल रहा है। हल संधि के प्रकरण में हमने कल अनुस्वार के विषय में जाना था। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो निम्न सूत्रों का रहेगा। छात्रों, विषय थोड़ा सा कठिन है, बार बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई शंका रहे तो आप मुझे संदेश या फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आज का प्रकरण शुरू करते हैं। छात्रों, सूत्र है हमने कल पढ़ा था, कल जो सूत्र पढ़ा था हे मपरेवा। आज जो सूत्र है न परे नह, उसी प्रकार की स्थिति होती है। देखेंगे क्या कहते हैं इसकी वृत्ति में। न परे नह, न परे हकारे मत्स्य नोवा। उदाहरण इन्होंने दिया किन हुनुते, किम हुनुते। देखिए, दो बातें यहाँ इन्होंने सूत्र के माध्यम से कही है। हन के बाद में हन न है, यहाँ पर हलंत हन के बाद में न, जो न ये है और में न मिला हुआ इसलिए हकार यहाँ हलंत है। ये क्या कह रहे हैं, हन के बाद में, हन बाद में हो तो, हन बाद में हो तो मैं को विकल्प से न हो जाता है। हन बाद में हो तो मकार को विकल्प से वाका। देखिए, आप वृत्ति को में ये देखेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। वाह कहा, मैं बार बार बताता हूं, तो वैकल्पिक स्थिति होगी। तो मैं को विकल्प से न हो जाता है। इसका उदाहरण हम सिद्धि में देखेंगे। देखिए, आप रूप सिद्धि में देखेंगे, इसका उदाहरण अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, आप इस पूरक पत्र के माध्यम से देखिए। किम प्लस हुनुते, ये हकार हलंत है। अब इस जो मकार, ये कह रहा था हम हन की बात कर रहा था, हन बाद में हो, या इस मकार को मकार के स्थान पर हम नकार कर देंगे। जब मकार के स्थान पर नकार कर देंगे, ये कर देंगे किसके द्वारा करेंगे, हमने न परे न के द्वारा। ये स्थिति वैकल्पिक स्थिति है, ऐच्छिक स्थिति है। किन किन प्लस हुनुते, एक तो सिद्धि ये हो जाएगी। जब हम नहीं करेंगे तो इसके स्थान पर, मकार के स्थान पर मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, किम हुनुते। ये सिद्धियां बनती हैं। समझ में आया छात्रों? इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा ये समझने के लिए। अगला जो सूत्र है छात्रों हमारा, अगला जो सूत्र है छात्रों, वो है हमारा आद्यन्तौ आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ, ये क्या कहता है, टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादा दंत्यावयवो स्तः। टित कितौ, देखिए छात्रों, टित उसको कहते हैं जहां टकार की संज्ञा हुई हो, जहां जिसमें शब्द में वर्ण में टकार की संज्ञा हुई हो वो टित कहलाता है। जहां ककार की संज्ञा हुई हो, कै की संज्ञा हुई हो, वो कित कहलाता है। इस समझने योग्य बातें आगे भी हमें इसी माध्यम से समझना होगा। टित क्या है, कित क्या है, गित क्या है, पित क्या है, ये सब व्याकरण के लिए शॉर्ट फॉर्म है। टित कितौ यस्याक्तौ तस्य क्रमादा दंत्यावयवो स्तः। ये क्या कह रहे हैं छात्रों, ये कह रहे हैं इसमें टित जिसमें से टे हटाओ, प्रत्यय जिसे कहा जाता है, उसके आदि में होता है, और कित जहां कै हटा हुआ होता है वह अंत में होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, टित तो आरंभ में होता है और कित बाद में होता है। किस में बाद में होता है भैया, अर्थात आगम होने पर, टित आगम होने पर टित प्रत्यय पहले रखा जाता है और कित प्रत्यय को बाद में रखा जाता है। आगे की रूप सिद्धियों में हम इसको देखेंगे, जब अच्छे से समझेंगे। बाद में रखा जाता है, मतलब आगम होने की जब स्थिति होती है तो टित प्रत्यय जहां टकार की संज्ञा हुई हो, जहां टकार हटा हो, उसको तो प्रारंभ में रखा जाता है और कित को बाद में रखा जाता है जब ककार की इत संज्ञा हुई हो। अगला सूत्र हम देखेंगे छात्रों, ये है गणो कुक टुक शरी। ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा कठिन है ये सूत्र। वास्तः चयो द्वितीयाः शरी पोष्कर सादेरिति वाच्यम। प्रांग षष्ठः सुगुणट षष्ठः सुगुणट षष्ठ सुगुण षष्ठ। ये इसके उदाहरण हैं। ये क्या कहता है छात्रों, ये क्या कहता है सूत्रों, ग, ये देखो, ये देख, या न के बाद में शर की बात कही, गे या न के बाद में शर से मतलब है श और स, तीनों प्रकार के शकार। सर से अभिप्राय छात्रों क्या है, शर प्रत्यार में मूर्धन्य शकार,
तालव्य शकार और दंत्य शकार, ये तीनों शर प्रत्यार में होता है। गे या ण के बाद में शर प्रत्यार हो, गे या ण के बाद में शर के बाद शर हो तो यहां भी छात्रों विकल्प की स्थिति, आगे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, जो वृत्ति इसकी बनेगी वह विकल्प से बीच में कै या टे जुड़ जाते हैं। तो कै और टे कब किस किस के बाद जुड़े? कुक और टुक। कुक से अभिप्राय कैसे है, उकार और ककार की संज्ञा करने के बाद कै बचेगा, और टुक में उकार और ककार की संज्ञा करने के बाद टे बचेगा। तो कै तो कहां लगेगा और टे कहां लगेगा? अब समझने योग्य बात है, गकार के साथ तो लगेगा ककार और नकार के साथ, क्योंकि देखिए कै वर्ग का है गकार और नकार कौन से वर्ग का है? टे वर्ग का। णकार कौन से वर्ग का है? टे वर्ग का। आज मैंने प्रत्यारों से संबंधित एक मैसेज, पूरा एक पीडीएफ आपको इस ग्रुप पर प्रेषित किया है। आप उसको अच्छे से अध्ययन, प्रत्येक प्रत्यार के बारे में उसमें अच्छे से विश्लेषण है, मैंने आज ही प्रेषित किया, आप उसको देखिएगा। शरीर प्रत्यार के बारे में बता दिया। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गे या ण के बाद शर से हो तो विकल्प से बीच में कै या टे जुड़ जाते हैं। गे के बाद कै और ण के बाद टे जुड़ते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखेंगे। इसका एक वार्तिक और आता है हमारे समक्ष में, उसको देखते हैं। वही वार्तिक है चयो द्वितीया शरी पोषकर साध रीति वाच्यम। ये क्या कहते हैं? पोषकर सादी आचार्य के मतानुसार चयो, पोषकर सादी जो आचार्य है उनके मत के अनुसार चय कहते हैं वर्ग के प्रथम अक्षर को। चय किसको कहते हैं छात्रों? प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर को चय प्रत्यार के अंतर्गत समाहित होता है। चय वर्ग के प्रथम अक्षरों को वर्ग का चयो, वर्ग के प्रथम अक्षरों को वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाता है, वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाता है। ये पोषकर आदि आचार्य के मत में ऐसी बात है, सर्वसम्मत बात नहीं है ये। तो अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण इन्होंने दिया, उदाहरण थोड़ा सा देखेंगे हम। आप इसका प्रांग प्लस षष्ठः। देखिए अब है ना, हम क्या करेंगे, ये जो प्रांग प्लस षष्ठ, यहाँ कुक है, गए है तो यहाँ पर ककार का आगम हो जाएगा। मैंने कहा था गकार के साथ तो ककार का और नकार के साथ टकार का आगम होता है। दो बात होती है ना, कुक और टुक की बातें कही इन्होंने, तो यहाँ पर ककार का आगम हो जाएगा। कैसे होगा? विकल्प से होगा। प्रांग प्लस का प्लस षष्ठ। ये जो वार्तिक आया चयो द्वितीया शरी पोषकर साधिरिति वाच्यम के द्वारा चय प्रत्यार के जो पहला वर्ण है वर्ग का, इसको द्वितीय अक्षर हो जाएगा। प्रांग ख प्लस षष्ठ और कै और श मिलके क्या बन जाते हैं छात्रों? शकार। क्षत्रिय का जो शकार होता है वो बन जाता है। अब देखिए, अब हमारे सामने तीन स्थितियां आई। प्रांग प्लस षष्ठ, जब हम वैकल्पिक स्थिति से इस सूत्र को नहीं लगाते हैं तो ये सामान्य स्थिति जो की त्यों रहती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्थिति छात्रों जब बनेगी, ये स्थिति जब बनेगी जब हम गणों कुक टुक शरी सूत्र को लगाते हैं। जब इस सूत्र को लगाते हैं तब हम इसमें इस सूत्र में ये स्थिति में ध्यान रखिएगा, हमने चयो द्वितीया शरी पोषकर साधिरिति वाच्यम नहीं लगाया है। और तीसरी स्थिति छात्रों वार्तिक लगाने के बाद चयो द्वितीया शरी पोषकर साधिरिति वाच्यम, पोषकर आदि जो आचार्य हैं उनके मत में प्रांग षष्ठ रूप की सिद्धि होती है। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये थोड़ा सा विषय कठिन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है गय और न के साथ कुक और टुक का आगम होता है। शर प्रत्यार बाद में रहने पर शर प्रत्यार में तीनों शकार समाहित होते हैं। गय के साथ कै होता है और नकार के साथ टकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दो पोषकरादि वाच्यम जो वार्तिक था, इसने ये बात कही कि जो प्रथम अक्षर चय होता है उसके द्वितीय अक्षर हो जाता है। अब अगला जो सूत्र है छात्रों उसको देखिए, वो है ढौसी धुट। हो गया ना? हाँ, और आपको देखिए और कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से मैं बताऊंगा। उसमें गणों कुकटुक शरी का जो सुगण प्लस षष्ठ, सुगण प्लस षष्ठ है। यहाँ नकार के स्थान पर हमने टकार कर दिया, नकार के बाद टकार का आगम हुआ, टकार जुड़ेगा। टकार के स्थान पर ये चयो द्वितीय शरी पोषकर आदि वाच्यम से इसको ठकार कर दिया, द्वितीय अक्षर कर दिया। अब इसमें भी ये स्थितियां बनेगी, इसमें भी ये स्थिति बनेगी। सुगण प्लस षष्ठ
जब टकार का आगम करेंगे तो ये बनेगी, और जब इसको चयो द्वितीय शरीर पोष करा देती वाच्यम लगाएंगे तो सुगुणत षष्ठ बनेगी। और जब कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चूंकि ये स्थितियां वैकल्पिक हैं, ऐच्छिक हैं, तो ये सुगुण षष्ठा बनेगी, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगला जो सूत्र है छात्रों हमारा वो है ढसी धुट। ये क्या कहता है? डात परस्य सस्य धुट वा षटत संतः षट संतः। ये कहता है छात्रों डे के बाद से हो तो बीच में डे के बाद डात परस्य सस्य धुड़वास। ये कह रहा है डे के बाद से हो तो बीच में विकल्प से धुट। धुट से अभिप्राय क्या है? धुट से अभिप्राय छात्रों धकार है। उकार और अकार की तो इसकी इत संज्ञा उससे हो जाती है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने का फल क्या रहेगा? इत संज्ञा होने का फल ये रहता है, देखो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी उकार के उपदेश से इत संज्ञा होने के बाद लोप हो जाएगा, धकार बचेगा। तो ये कह रहे हैं कि ध जुड़ जाता है। उदाहरण क्या दिए इन्होंने हमारे सामने? उदाहरण ये दिए छात्रों, देखो उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण दिया, देखो हम इसका विग्रह करेंगे, षड प्लस संतः। अब डकार का तो हम कर देंगे छात्रों, यहां पे धुट का आगम हो जाएगा, स्थिति बन रही है वैकल्पिक स्थिति से धुट का आगम कर देंगे, धकार बचेगा। डकार का टकार करेंगे हम कौन से सूत्र के द्वारा? डकार का टकार कर दिया, डकार का हमने कर दिया यहां पर छात्रों खरीचे से जो चर्त करने पर डकार का तो टकार कर देंगे और ध का कर देंगे धकार का कर देंगे तकार, खरीचा से चर्त करने के बाद। अब देखिए जब हमने इस स्थिति को लगाया तो यहां पर तकार षटत संतः ये बना, और जब वैकल्पिक स्थिति से कोई परिवर्तन नहीं किया तो षट संतः बनता है। अभिप्राय ढसी धुट का ये है कि डे पर ये धुट का आगम करता है, धकार इसमें जुड़ जाता है। वैकल्पिक स्थितियां जब हम इस सूत्र को लगाएंगे तो षटत संतः बनेगा, और सूत्र को नहीं लगाएंगे तो षट संतः बनेगा। अगला सूत्र है छात्रों नश्च। नश्च क्या करता है? नानात परस्य सस्य धुड़वा सनत्सह संसह। ये क्या कहता है छात्रों? इसको देखेंगे, नानात परस्य न के बाद से हो तो, न के बाद में नकार के बाद में सकार हो तो, न के बाद से हो तो बीच में विकल्प से ध जुड़ जाता है। न के बाद में नानात परस्य सस्य धुड़वा सनस्य, न के बाद से हो तो बीच में विकल्प से धुट, अभिप्राय धुट से अभिप्राय यहां भी ध से ही है, जुड़ जाता है। इस सूत्र में क्या इसकी अनुवृत्ति आ रही है? देखिए इसकी अनुवृत्ति आ रही है, जुड़ जाता है। उदाहरण इन्होंने दिया छात्रों, हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उदाहरण इन्होंने क्या दिया? देखो उदाहरण देखिएगा, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सन प्लस था, इस नकार यहां पर धुड़ का आगम हुआ, कौन से सूत्र से हुआ? नश्चय की स्थिति थी ये स्थिति थी नश्चय की। नश्चय सूत्र की स्थिति से यहां पर धकार का आगम होता है। चर्तव करने पर धकार को तय वर्ग का, इसलिए इसको वो कर देते हैं, हम चर्तव कर देंगे। जब हम इसको चर्तव इस सूत्र को लगाएंगे नश्चय को तो ये बनेगा सनस्सह, और जब नहीं लगाएंगे इस सूत्र को तो ये स्थिति बनेगी ऐसे की ऐसे संसह। अभिप्राय क्या है छात्रों? ये सूत्र कह रहा है न के बाद में से हो तो बीच में विकल्प से धुट का धकार का, धुट से अभिप्राय धकार का आगम होता है। अगला जो सूत्र है छात्रों हमारा वो है शी तुक। शी तुक, अब देखिए शी कहा इन्होंने और तुक का, तो तुक का तो आगम हो रहा है। अब किस स्थिति में हो रहा है? देखिए पदांतस्य नस्य शे परे तुग्वा। उदाहरण दिया सयत शंभु, सयत शंभु, सयत शंभु, सय शंभु। ये क्या कह रहे हैं? पदांत न के बाद में, पदांत न के बाद में शय हो तो बीच में विकल्प से तुक जुड़ जाता है। पदांत, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कि पदांत न के बाद में शय हो तो, पदांत न के बाद में शय हो तो बीच में तुक का आगम हो जाता है। लेकिन यहां भी छात्रों इसकी वृत्ति में थी वाह, ये स्थिति भी वैकल्पिक हो गई, यहां पर विकल्प से ही होगा, बिना विकल्प के यहां नहीं होगा। उदाहरण इन्होंने जो दिए मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण दिखने में कठिन लगते हैं, वैसे है नहीं इतने कठिन। देखिएगा
उदाहरण इन्होंने दिए सय चंबू। देखो सबसे पहले इसका विग्रह हम करेंगे, सन प्लस शंभु, सन प्लस शंभु करेंगे तो यहाँ पर शी तुक से तकार का आगम हो जाता है। शी तुक से तकार का आगम हो जाने के पश्चात हम जब इनको चर्त्व करेंगे, शी तुक से जब इसको चर्त्व कर देने के बाद में सुचुत्व चर्त्व करने की बाद की स्थिति बाद की आएगी। पहले बीच में तुक का आगम हो गया, देखिए तुक का आगम हो गया। अब यहाँ पर हम चर्त्व नहीं करेंगे छात्रों, यहाँ पर स्तुत्व करेंगे। स्तुत्व करने से तकार को तो हो जाएगा चकार, देखिए तकार को चकार हो जाएगा और नकार को यह हो जाएगा, नकार को यह हो जाएगा। अब हम षष्ठोटी सूत्र को लगाएंगे। षष्ठोटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो शकार को छकार करता है, लेकिन वो भी वैकल्पिक स्थिति है, वो भी ऐच्छिक स्थिति है। तो इस शकार को हम क्या कर देंगे, छकार कर देंगे। कौन से सूत्र से करा, षष्ठोटी सूत्र के द्वारा करा। षष्ठोटी सूत्र के द्वारा शकार को हमने छकार कर दिया। अब हमने झरो झरी सवर्णे पढ़ा था एक सूत्र, बीच में से चकार का लोप हो जाएगा। झरो झरी सवर्णे के बाद जो तकार का जो चकार बच रहा था, अब इसका लोप हो जाएगा। इसका लोप हो जाने के बाद हमारे पास क्या स्थिति बचेगी, झरो झरी सवर्णे से झर बाद में था, उसकी स्थिति बन रही है। लोप होने पर सय छंबू जो रूप बनता है वो ये रूप बनता है, सय छंबू। देखिए ये रूप बनता है, ये रूप बनेगा हमारा सय छंबू। पहला जो रूप बन रहा है वो ये झरो झरी सवर्णे के बाद, चूंकि ये सभी सूत्रों की प्राय वैकल्पिक स्थितियां हैं इसलिए। अब जो दूसरी स्थिति है बनेगा च का जब हम लोप नहीं करेंगे झरो झरी सवर्णे के द्वारा, झरो झरी सवर्णे के द्वारा च का लोप सयत छंबू, सयत छंबू। जब लोप नहीं करेंगे हम चकार का झरो झरी सवर्णे के द्वारा, सयत छंबू बनेगा। और तीसरी, शकार को जब षष्ठोटी हम सूत्र को नहीं लगाएंगे, षष्ठोटी सूत्र भी छात्रों वैकल्पिक स्थिति को करता है, कभी तो लगेगा, ऐच्छिक अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, वैकल्पिक स्थिति है। जब हम षष्ठोटी सूत्र को नहीं लगाएंगे तो देखिए श को छ न होने पर सयत शंभू, शकार को छकार दूंगा, सयत शंभू। फिर षष्ठोटी को हमने नहीं लगाया, बीच में हम जो अब इस सूत्र को ही नहीं लगाए, मान लो शी तुक को हम नहीं लगाए, शी तुक को हम सूत्र को नहीं लगाए और केवल सुचित्व कर दे हम इस स्थिति को, सन प्लस शंभू को, तो न को तो सुचित्व हो जाएगा यहाँ तो, और स्थिति बनेगी। केवल हम यहाँ पर सुचित्व कर रहे हैं और शी तुक का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी वैकल्पिक स्थिति है, तो सय शंभू रूप बनता है, सय शंभू। तो छात्रों इन रूप सिद्धियों को आप देखिए और मैं इसकी एक स्फोरक पत्र पे अच्छे से करके आपको इस ग्रुप पर प्रेषित कर दूंगा। चूंकि ये विषय थोड़ा सा कठिन इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग जब हम करते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 प्रयोग एक जैसे बनते हैं, कभी तो लगता है कभी नहीं लगता। 3 सूत्रों को उदाहरणार्थ हमने लगाया तो 6 रूप हमारे सामने बनते हैं, 3 तो उसके वैकल्पिक की स्थिति के और 3 उसके पक्ष की स्थिति के बनते हैं। इसलिए आपको दिखने में जरूर थोड़ा सा कठिन है, आप इनका अभ्यास करेंगे बार बार और कोई जिज्ञासा को पूछेंगे तो इतना कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। आप इनका अभ्यास कीजिए। प्रत्यारों को आप जैसे अब शर आया, शर किसको कहते हैं, टित किसको कहते हैं, कित किसको कहते हैं, चय किसको कहते हैं, ये धुट में मैंने आपको बताया धकार शेष बचता है, नश्चय में भी धुड़ का आगम होता है, उसमें भी तुक के आगम में उकार ककार का लोप होने के पश्चात तकार शेष बचता है। इन सब चीजों को आप ध्यातव्य देते रहेंगे तो व्याकरण आपके शनै शनै मन मस्तिष्क के ऊपर स्थापित होती चली जाएगी और जब एक बार व्याकरण स्थापित हो जाती है तो प्रौढ़ और चिर स्थायी अधिगम होता है। नमो नमः छात्रों, कल हम नए सूत्रों के साथ मिलेंगे। आप इनका मेरा आशा करता हूं अभ्यास करेंगे। नमस्कार।